सभी बच्चों को मेरा सुप्रभातम। आशा करता हूँ कि सभी बच्चे अपने घर में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज मैं अध्यापन कराने जा रहा हूँ कक्षा 7 की जो पुस्तक रुचिरा कक्षा 7 में लगी हुई है। और उस रुचिरा का सर्वप्रथम मैं मंगलाचरण करना चाहूँगा। सबसे पहले मंगलाचरण की परिभाषा करूँगा। विघ्न विध्वंस कारणम मंगलाचरणम, अर्थात विघ्नों का विनाश करने के लिए मंगलाचरण किया जाता है। एक परिभाषा। दूसरी परिभाषा, निर्विघ्नता कार्य समाप्त्यर्थम मंगलाचरणम, अर्थात निर्विघ्नता से कार्य की समाप्ति के लिए मंगलाचरण किया जाता है। अर्थात किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले, उस शुभ कार्य को करने से पहले उस कार्य को बहुत सुंदर तरीके से उस कार्य की समाप्ति हो, वो कार्य संपूर्ण हो, इसलिए मंगलाचरण किया जाता है। यहाँ पर भी हम ग्रंथ का आरंभ कर रहे हैं, पुस्तक का आरंभ कर रहे हैं, विद्या आरंभ कर रहे हैं, इसलिए मंगलाचरण किया जाता है कि ये जो हम विद्या आरंभ कर रहे हैं ये संपूर्ण बिना विघ्न के कारण इसमें कोई व्यवधान ना आए, इसलिए इसको अच्छी तरीके से पूर्ण करने के लिए मंगलाचरण किया गया है, किया करते हैं। सर्वप्रथम मंगलाचरण में आता है हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये जो श्लोक लिया गया है वो ऋग्वेद से लिया गया है। ओम, इसका उच्चारण करूंगा पहले। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव। अब इसका अर्थ एक बार फिर उच्चारण करूंगा। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव। अर्थात कह रहे हैं विश्वानि देव, समस्त सवितुर्देव, विश्वानि समस्त विश्व के हे भगवान सूर्य नारायण, सविता देवता सूर्य देव, समस्त विश्व के भगवान सूर्य नारायण, दुरितानि परासुव, हमारे जो पाप कर्म हैं, हमारे जो पाप हैं उन पापों को दूर करे। परासुव दूर करे, हमारे समस्त पापों को दूर करें। पहले लाइन का अर्थ, हे भगवान सूर्य नारायण हमारे समस्त पापों को दूर करें। दूसरी लाइन का अर्थ है यद मने जो, भद्रम मने कल्याणकारी है, तन्न मने उसको, आसुवा हमें प्रदान करें। अर्थात जो हमारे लिए भद्रम कल्याणकारी है, मंगलकारी है, जो हमारे लिए कल्याणकारी है, मंगलकारी है, तन्न आसुआ उसको हमें प्रदान करें। अर्थात जो हमारे लिए कल्याणकारी है, मंगलकारी है, उसे हमें प्रदान करें। पहले श्लोक का अर्थ। पूरे श्लोक का अर्थ है, हे भगवान सूर्य नारायण हमारे समस्त पापों को दूर करें और जो हमारे लिए मंगलकारी है, कल्याणकारी है, उसे हमें प्रदान करें। अब इसमें जो दूसरा श्लोक है वो विक्रमोर्वशीयम से लिया गया है। महाकवि कालिदास द्वारा विरचित विक्रमोर्वशीयम नाटक से यह लिया गया है। इसका मंगलाचरण किया गया है कि परस्पर विरोधिन्योः एक संशय दुर्लभम, परस्पर विरोधिन्यो एक संशय दुर्लभम, संगतम श्री सरस्वत्यो भूतये अस्तु सदा सताम। पुनः एक बार, परस्पर विरोधन्यो एक संशय दुर्लभम, संगतम श्री सरस्वत्यो भूतये अस्तु सदा सताम। अर्थात
सबसे पहले इसका अन्वय कर लेंगे हम। सबसे पहले है कि श्री सरस्वत्यो, श्री सरस्वत्यो हो परस्पर विरोधिनी एक संशय दुर्लभम संगताम सदा सताम भूतये अस्तु। अर्थात श्री मने लक्ष्मी और सरस्वती, सरस्वती लक्ष्मी और सरस्वती परस्पर विरोधिन्यो हो, परस्पर विरोधी होने पर एक संशय दुर्लभम, इनका परस्पर एक संशय दुर्लभम, इनका एक समागम होना दुर्लभ है, कठिन कर है। सरस्वती, लक्ष्मी और सरस्वती परस्पर विरोधी होने पर इनका एक अर्थ परस्पर विरोधिन्यो हो, श्री और सरस्वती अर्थात लक्ष्मी और सरस्वती, अर्थात लक्ष्मी धन की अधिष्ठात्री देवी, सरस्वती बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी, इन दोनों का परस्पर एक होना दुर्लभ है। परस्पर विरोधिन्यो, ये दोनों आपस में विरोधी हैं। सरस्वती और लक्ष्मी जो हैं ये परस्पर क्या हैं, विरोधी हैं। इनका एक साथ आना दुर्लभम, एक संशय दुर्लभम, इनका परस्पर एक साथ आना दुर्लभ है। अर्थात जब हम विद्या ग्रहण करते हैं तो हमें सरस्वती, जब हम विद्या ग्रहण करते हैं तो हमें लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होती, और जब हम विद्या अध्ययन करते हैं तब हमें धन की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए इन दोनों का एक साथ आना बहुत ही कठिन कर है, दुर्लभ है। परंतु अगर संगताम सदा सताम भूतये अस्तु, लेकिन इन दोनों का संगताम, इन दोनों का परस्पर एक, इन दोनों का एक साथ आना सदा सताम, ठीक है, सदा ही सताम सज्जनों के लिए भूतये अस्तु कल्याणकारी हो। इन दोनों का संगतम, इन दोनों का परस्पर एक साथ आना सज्जनों के लिए सदा ही हितकारी हो, कल्याणकारी हो।